दिल्ली में सोनम वांगचुक और उनके साथियों का अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। आज उनके मौन व्रत में हिस्सा लेने गए लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोनम वांगचुक ने हिमालय बचाने के हिमायती लोगों से आज उपवास रखने की अपील की थी। उनकी इस अपील पर देहरादून और श्रीनगर गढ़वाल में लोगों ने उपवास रखा। देहरादून में उपवास में शामिल लोगों ने सोनम वांगचुक के समर्थकों को गिरफ्तार किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया जताई और सरकार की इस कार्रवाई को देश का दुर्भाग्य बताया। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि पूरा वीडियो देखकर लाइक कमेंट करना है, वीडियो शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है। यह काम मुफ्त में हो जाता है। उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। सोनम वांगचुक की बात करने से पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से बात बोलेगी की ओर से प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्हें सत्ता की क्रूरता ने आखिरकार मार डाला। साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, शरीर से 90% विकलांग थे। उनके विचार मौजूदा सत्ता के अनुकूल नहीं थे, लिहाजा केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के साथ ही उन्हें माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी शारीरिक विकलांगता को नजरअंदाज करके अंडा सेल में रखा गया जेल में। हाथ काम नहीं करते थे, उन्हें स्ट्रॉ की जरूरत थी, लेकिन क्रूरता की हद देखिए कि उन्हें स्ट्रॉ भी नहीं दी गई। जेल में उनके पास गर्म कपड़े तक नहीं थे। कई बीमारियों का पता चलने के बाद भी उनका इलाज नहीं करवाया गया। इसी साल मार्च में शीर्ष अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त कर रिहा तो किया, लेकिन तब तक उनका शरीर जर्जर हो चुका था। 12 अक्टूबर की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। हिमालय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे सोनम वांगचुक के साथ भी सरकार का बर्ताव कम क्रूरतापूर्ण नहीं है। पहले दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया, फिर दिल्ली में कहीं भी धरना देने की अनुमति नहीं दी गई और अब लद्दाख भवन के बाहर उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की गई। सोनम वांगचुक ने आज के घटनाक्रम पर खुद एक वीडियो जारी किया है। नमस्कार, आप सभी का बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर भारी संख्या में हमारे साथ एक मौन व्रत करने के लिए एकादशी के दिन बहुत से लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए थे लद्दाख भवन के बाहर पार्क में, और उन्हें पुलिस ने धर पकड़ कर डिटेन कर लिया और बाहर पूरे रोड पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए, जहां भी बहुत से लोगों को बसों में डालकर डिटेन करने ले गए। और अभी हम ये मौन व्रत यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में शांति से लोग व्रत तक नहीं कर पा रहे हैं। देहरादून में सोनम वांगचुक और उनके साथियों के समर्थन में उत्तराखंड इंसानियत मंच के तत्वावधान में कचहरी स्थित मातृशक्ति स्थल पर 2 घंटे का उपवास रखा गया। इस उपवास में कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। उपवास में मौजूद लोगों ने दिल्ली में सोनम वांगचुक के समर्थकों को गिरफ्तार करने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस मौके पर उत्तराखंड इंसानियत मंच के नंद नंदन पांडे, पूरन बर्तवाल, उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट, शांति नेगी, प्रभात डंडरियाल सहित कई लोग मौजूद थे। उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत ने कहा कि हम उत्तराखंड में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सब की लड़ाई हिमालय बचाने की लड़ाई है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में सोनम वांगचुक के समर्थकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा करने और सोनम वांगचुक की मांग पर विचार करने की जरूरत बताई।
आज हम लोग यहाँ पे सोनम वांगचुक के समर्थन में सभी लोग, विभिन्न जन संगठनों के लोग यहाँ पे आज उपवास पे बैठे हुए हैं और उन्हें अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं और विभिन्न संगठनों के द्वारा उनको यहाँ पे समर्थन दिया गया है। और हम ये भी बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं, जो हिमालय की पूरी एक लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हम उनकी इस लड़ाई में उनके साथ हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई से अलग नहीं है। हम भी उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हिमालय को बचाने की लड़ाई है। हम इसके साथ ये भी, हमें जो जानकारी मिली है अभी कि वहाँ पे जो लोग उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे उनको गिरफ्तार किया गया है। हम उनको तत्काल छोड़ने की मांग करते हैं और इस तरह का, जिस भी तरह का अभी सरकार का जो रवैया है उसके खिलाफ हम पूरी तरह से वांगचुक के साथ हैं। हम ये सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल सोनम वांगचुक से मिला जाए और उनकी जितनी भी मांगे हैं उन पर गंभीरता से विचार करते हुए उसे पूरा करने की कोशिश की जाए और हम पूरी तरह से इस संघर्ष में उनके साथ हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने सोनम वांगचुक के समर्थकों को गिरफ्तार किए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिमालय एक नाजुक पारिस्थितिकी वाला पहाड़ है, इसे बचाने की लड़ाई हम सबकी साझा लड़ाई है। आज अपने साथियों के साथ पर यहाँ पे देहरादून में जो डीएम दफ्तर है, इस परिसर में सोनम वांगचुक और उनके जो साथी जो पूरे हिमालय को बचाने के लिए जो प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे अपना यहाँ पर समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा हम सबको मालूम है, हिमालय एक बड़ा नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है और उसके ऊपर जो तमाम किस्म के उसके पर जो उन्हें हमले ही कहेंगे, जो हमले हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए, हिमालय को सतत रखने के लिए सोनम वांगचुक उनके साथियों का जो है जितना हम समर्थन करें उतना कम होगा। इसके अलावा मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आज कुछ लोगों को भी डिटेन किया गया है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, उन तमाम प्रशासनिक इकाइयों से यही अपील करता हूँ कि सोनम वांगचुक के साथ में जिन लोगों को डिटेन किया गया है तो उन्हें रिहा भी किया जाए और उससे भी ज़्यादा कहीं महत्वपूर्ण जो उनकी मांगें हैं लद्दाख को लेकर, हिमालय को लेकर, उसके ऊपर काम भी किया जाए, उसका निस्तारण भी किया जाए। बैंक यूनियन नेता जगमोहन मेहंदी रत्ता ने कहा, सोनम वांगचुक का आंदोलन पूरे विश्व को बचाने का आंदोलन है। उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वह बेहद अफसोसजनक है। जिस प्रकार सोनम वांगचुक के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो न केवल देश के रत्न है, वो पूरे विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। केवल पर्यावरण की बात कर रहे हैं, न केवल हिमालय, मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड के पर्यावरण के ऊपर बैठे हुए हैं। आज उनको जिस प्रकार तारीफ किया जा रहा है, उनकी केवल एक डिमांड थी कि मुझे कोई प्रधानमंत्री, कोई उच्च अधिकारी हमसे मिलकर हमारी बात सुने। 150 लोग अगर पैदल चलकर लद्दाख से आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। वो इतने बड़े आदमी होते हुए भी सरकार का रवैया जो उनके प्रति है, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को तुरंत उनकी बातों को संज्ञान में लेकर उन्हें वार्ता के लिए बुलाना चाहिए। उनका अनशन, उनका जीवन पूरे विश्व के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट ने दिल्ली में सोनम वांगचुक के उपवास में हुई गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि वहां से जो वीडियो फुटेज मिल रही है उससे पता चलता है कि वहां कोई कुछ बोल तक नहीं रहा था, फिर भी पुलिस उन्हें जबरन खींचकर गाड़ी में भर रही थी। उन्होंने इस तरह की कार्रवाई को देश का दुर्भाग्य बताया। जिस प्रकार सोनम वांगचुक को अभी पूरे देश के लिए और हिमालय के लिए वो लोग बैठे हुए हैं और जैसे हमें संज्ञान हुआ है कि उनके साथ 100-150 लोग पूरी यात्रा में रहे हैं और ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा हनन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो बात को सुन नहीं रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो पूरे देश के हिमालय बेल्ट के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं और उनकी बातों को सुनना नहीं, बल्कि जो उन लोग उसको मिलने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको भी आप यदि गिरफ्तार कर रहे हैं तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता है। सांख्य योग एसोसिएशन के मुकुल शर्मा ने भी वांगचुक के आंदोलन को पूरा समर्थन देने की घोषणा करने के साथ ही उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पर रोष जताया। लोग यहाँ देहरादून में, उत्तराखंड में हमारे सोनम वांगचुक साहब जो संघर्ष कर रहे हैं हिमालय के लिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं। सामाजिक संगठन यहाँ पर हैं और उनको हम दिलासा देते हैं कि अपनी लड़ाई लड़ें, हम उनके साथ में रहेंगे। और बहुत सारे लोगों को पुलिस ने उठाया, ये बहुत ही गलत बात है। एक इंसान जो कि हिमालय को बचाने के लिए काम कर रहा है, उसको मिलने के लिए लोग जा रहे हैं, उसको पुलिस उतारी है, बहुत ही गलत बात है। हमारा पूरा समर्थन उनके साथ में है। और
श्रीनगर गढ़वाल में भी सोनम वांगचुक और उनके साथियों के समर्थन में उपवास रखा गया और जनगीत गाए गए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है तो लाइक कमेंट के साथ वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर आप सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।